नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई गाइडेंस बाय केशव की एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए और प्रभु आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ। अगर जो आप इस वीडियो को पहले ही बीच में छोड़कर जाने वाले हो तो अभी आप इस वीडियो को बंद कर सकते हो, क्योंकि आगे वही जाए जो अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और एक नई मोटिवेशनल कहानी अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा अपनी रानी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। बस उसे एक चीज़ का दुख सताए जा रहा था। उसे पिछले 10 सालों से कोई भी संतान नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसने अलग अलग तरीके के मंदिर में जाकर पूजाएं की। उसने अलग अलग तरीके के हवन करवाए। उसने अलग अलग तरीकों से पंडित को पूछा कि हमें पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो एक बारी एक पंडित ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि आप अगर जो किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जिसके बाद एक छोटे से गांव में जब राजा ने ये बात ढिंढोरे की तरह पिटवा दी कि जो भी अपना बच्चा मुझे बलि करने के लिए देगा मैं उसे बहुत सारा धन दे दूंगा। जिसकी वजह से एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार के 12 बच्चे थे। उनमें से उनका जो सबसे छोटा पुत्र था वो बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता था। वो बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। पर माता पिता ने ये सोचा कि ये पुत्र हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही 11 पुत्र हैं। जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस पुत्र को राजा को दान करने मतलब बलि चढ़ाने के लिए देने के लिए सोच लिया। तो उन्होंने राजा से मशवरा कर अपना पुत्र बलि के लिए दे दिया। जिसके बाद राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। जिसके बाद वो परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पर जब उस बच्चे की अंतिम तिथि नज़दीक आई, मतलब कि उसको बलि देने का टाइम आ गया, तो राजा उस बच्चे के पास आकर पूछता है, हे पुत्र, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता दो, मैं वो पूरी करवा दूंगा। तो उस बच्चे ने बड़ी समझदारी से कहा कि मुझे रेत का ढेर लाकर दे दिया जाए। राजा एक बड़ी सोच में पड़ गया कि आखिरी इच्छा में रेत का ढेर कौन मांगता है। फिर राजा ने उसकी आखिरी इच्छा पूरा कर दी। जैसे ही रेत का ढेर उस बच्चे को मिलता है तो वो बच्चा उस रेत की ढेर से पूरे 4 मकान बना देता है। जिसके बाद राजा ये सब खड़ा हुआ देख रहा था। तो राजा को पहले समझ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद जब वो 4 मकान बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो बच्चे ने पहला मकान गिरा दिया। उसने दूसरा मकान भी गिरा दिया। तीसरा मकान भी उसने गिरा दिया। चौथे मकान के सामने वो हाथ जोड़कर बैठ गया। फिर उसके बाद राजा सोचने लगा कि ये कहीं मेरा ये जादू टोना कर मेरा राज्य तो तबाह नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से उसने उस बच्चे से पूछा, क्या कर रहे हो तुम ये सब मकान गिर कर, कभी तुम मेरे दुर्भाग्य को तो नहीं बुला रहे हो। जिसके बाद वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ये घर इसलिए गिराया है, ये 4 घर मेरे जीवन के अलग अलग 4 हिस्सों को दर्शाते हैं। पहला घर मेरे माता पिता थे, जिनका कर्तव्य था कि मुझे बचाए और मुझे ऐसे बलि के लिए ना दे, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने संतान की रक्षा किसी भी हालत में करें और पैसों के लिए तो अपनी संतान को छोड़ ना दे। जिसके बाद मेरे माता पिता ने अपना ये कर्तव्य पूर्ण नहीं करा, जिसकी वजह से मुझे अपना पहला घर गिरना पड़ा। तो जब राजा पूछता है कि दूसरा घर क्या दर्शाता है, दूसरा घर समझाता है कि ये मेरे सगे संबंधी हैं जो मेरे दूर से खड़े होकर मेरी बलि का तमाशा देख रहे हैं। उनका भी कर्तव्य था, क्योंकि मैं उनका रिश्तेदार में कुछ लगता हूँ, कि वो मेरी मदद करें और मुझे इस बलि से बचाएं। पर वो भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसकी वजह से मुझे उनका घर भी गिराना पड़ा, मतलब कि मैंने उनसे आशाएं छोड़ दी। फिर राजा पूछता है कि तीसरा घर किसका था। तो वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि तीसरा घर राजा साहब आपका है। आपकी तो मैं प्रजा हूँ, मतलब आप राजा हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके राज्य में किसी भी छोटे बच्चे की बलि नहीं देनी जानी चाहिए और आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। पर आपने ऐसा नहीं करा। आपने पुत्र मोह में आकर, मतलब कि आपको पुत्र मिले, इसकी वजह से आपने मुझे बलि पर चढ़ा दिया, मतलब कि अपने राज्य के एक व्यक्ति के लिए को बलि पर चढ़ा दिया। यह आपने सही नहीं करा, इसलिए मैंने आपसे भी उम्मीद छोड़कर आपका मकान भी गिरा दिया।
अब ये चौथा मकान जिसके सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूँ वो परमात्मा का मकान है, मतलब कि मेरे प्रभु का मकान। पर उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरे को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो राजा को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वो राजा सोचता है कि अब ये बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है, और उसी टाइम राजा ये कह देता है कि मुझे मेरा पुत्र मिल गया है, आज से यही मेरा उत्तराधिकारी है और यही आपका होने वाला राजा है, तो आज से यही मेरा पुत्र है। तो ये सब देखकर उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि हमने क्या गलती कर दी, पर अब तो उसको परमात्मा ने उसे बचा लिया। तो गाइस, आपको इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, बस आपको उनका साथ और उनका विकास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जब आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होकर रहता है, बस आपको उन पर विश्वास रखना है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।